साथियों नमस्कार। जैसी फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस फोटो को आज हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से यहां से हटा के किसी दूसरे प्लेस पे सेट करने वाले हैं। किस तरह से हम नॉर्मल फोटो का बैकग्राउंड चेंज करके उसको अच्छी जगह पे पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के लिए हम पेन टूल का यूज करके आज यहाँ पे सिलेक्शन को सीखेंगे। फिर उसके बाद हम आपको टूल्स के कुछ और भी रूल्स और रेगुलेशन समझाएंगे। तो हमने पेन टूल यहाँ पे ले लिया। पेन टूल लेके फिर यहाँ पे हमें पाथ पे रहना है। पाथ पे सेलेक्ट करके फिर अब इस इमेज पर क्लिक करते हुए ऊपर की तरफ ड्रैग करना है। इस तरह से हमें क्या करना है, इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। इमेज को नीचे लाने के लिए आपको स्पेस की को प्रेस करके रखना है और फिर ड्रैग कर देना है माउस को, जिससे ये इमेज नीचे की तरफ आता जाएगा। देखिए जैसे अभी हमने यहां तक सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद अब हमें इमेज को नीचे लाना है, तो स्पेस की को प्रेस करके रखेंगे और माउस क्लिक करके हम ड्रैग कर देंगे, तो जिससे ये सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये सिलेक्शन हमने कहीं कोई गलती कर दी सिलेक्शन में, तो आप उसको सही भी कर सकते हैं। सही करने के लिए आपको स्टेप बैकवर्ड का यूज करना होगा और स्टेप बैकवर्ड के लिए आपको क्या करना होगा, अल्टर की के साथ अल्टर और कंट्रोल की प्लस जेड की, इन तीनों को आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप बैक स्टेप पे जाना चालू कर देंगे। ये एक एक स्टेप बैक होता है, एक एक स्टेप आपको पीछे लेके चला जाएगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे और आज हम इस इमेज में आपको बहुत सारी और एडिटिंग सिखाने वाले हैं। तो ये पूरी की पूरी फोटो अभी आप देखेंगे तो कैसे चेंज हो जाती है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही यूनिक तरीके से आज हम फोटो का बैकग्राउंड चेंज करेंगे और फोटो को बहुत ही बेहतर ढंग से हम रिप्रेजेंट भी करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखते रहें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। अब हम फोटो को पूरा इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, जहां पे कट है, टेढ़ा है, आप उस एरिया पर ठीक वैसे ही माउस क्लिक करके घसीटे तो यहाँ पे उस तरीके का एडजस्ट हो जाएगा। और थोड़ा सा फोटो के ऊपर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने जूम को काफी बड़ा कर रखा है। तो जूम अगर बड़ा है तो ये सिलेक्शन में दिक्कत नहीं करेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इमेज के जूम को थोड़ा बड़ा कर लिया है और इसको हम ऊपर की तरफ सेलेक्ट करते हुए चले जाएंगे। तो अब हम आपको जल्दी जल्दी सेलेक्ट करके दिखाते हैं और दिखाते हैं हम आपको किस तरह से सिलेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब पूरी इमेज को सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को लाके मिला देना है। तो अब हम देखते हैं, अभी जैसे यहाँ पे देखिए हमने एक गलती कर दी है, इसको सही करना होगा। तो इसके लिए कंट्रोल अल्टर जेड करके यहाँ से पीछे चलते हैं और इस फोटो के जूम को थोड़ा माइनस कर लीजिए और इधर से ला लेते हैं। तो कंट्रोल प्लस कर लीजिए और जिससे जूम बड़ा हो जाए ताकि सिलेक्शन में दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद चूंकि यहाँ पे ये पैर पूरा दिख नहीं रहा है तो इसलिए आपको उतना ही सेलेक्ट करना होगा। तो जूम को आप थोड़ा बड़ा कर लीजिए और इस इमेज के ऊपर से हमें क्या करना है, इस पिक्चर को सेलेक्ट करना है। तो देखिए हम इस पिक्चर के ऊपर इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद फिर अब हम नीचे की तरफ चले आएंगे और स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को यहां पे मिलाएंगे। तो देखिए ये पूरा का पूरा सिलेक्शन कंप्लीट होने वाला है। तो अब हमने क्या किया, ये इमेज को छोटा कर लीजिए और अब हम आ जाते हैं स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को मिला देते हैं। तो इस तरीके से सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब अगला काम क्या करना है, राइट क्लिक करना है और इस पे मेक सिलेक्शन करके इस पे 1.3 फेदर लगा देना है और ओके कर देना। फेदर क्यों लगता है, ताकि ये जो सिलेक्शन है ये फोटो के अंदर चिपक जाए। तो अब हमने क्या किया, इसका थोड़ा सा शैडो भी ले लेगा जब आप फेदर लगाएंगे। तो हमने क्या किया, फोटो को सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद अब हम अपना बैकग्राउंड वाला फोटो ओपन करेंगे जो बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं। तो बैकग्राउंड ओपन करने के लिए हम फाइल में चलते हैं और ओपन पे क्लिक करते हैं और हमारी जो फोटो है वो ये है।
तो हमने अपनी बैकग्राउंड की फोटो ले ली, ये आ गई हमारे पास बैकग्राउंड की फोटो। अब हमें क्या करना है, इस फोटो के ऊपर उस फोटो को लाके एडजस्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको पकड़ के इस तरह से लाके यहाँ पे रख देते हैं। अब ये फोटो आ गई। अब हमें क्या करना है, जैसे ये फोटो, इसकी साइज को थोड़ा हम चेंज कर लें इस फोटो के बैकग्राउंड की, क्योंकि ये लैंडस्केप में है और हमारी फोटो पोर्ट्रेट में है। तो फाइल में चल के न्यू पेज ले लीजिए और यहाँ पे हम मान लीजिए 5:7 का पेज लेते हैं। ओके करते हैं। ये जो हमारा बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड को इस पे लेके चल के रखेंगे। तो लेयर ले लेते हैं और लेयर में हमने बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया और उठा के लाके हम यहाँ पे रख लेते हैं। एक्स्ट्रा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। अब हमें क्या करना है, इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, आप जितना बड़ा करना चाहें। तो हम मान लीजिए कि सिर्फ गाड़ी का इतना ही भाग लेना चाहते हैं, एक्स्ट्रा नहीं चाहते। और नीचे हम इसी कलर को अप्लाई करना चाहते हैं, सेम कलर को। तो हमें क्या करना है, इस कलर को सिलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर देना है। कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा और कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा। अब ये देखिए, ये इसकी एक कॉपी बन गई। अब हमें क्या करना है, इसको आप यहां से रखिए और कंट्रोल टी दबा के इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। तो नीचे की तरफ आप जब ड्रैग करते हैं तो उसकी जस्ट कॉपी यहाँ पे दिखने लगेगी। तो ये हमारे पास, और ऊपर की तरफ भी हमें सेम ऐसे ही करना है। तो फिर हमें क्या करना, लेयर 1 ले लेना है और ऊपर का एरिया इसको भी हमें वही करना है। क्या सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी की को प्रेस करके फिर एडिट मेनू में आके चाहे फ्री ट्रांसफॉर्म लगा लीजिए, कंट्रोल टी कर दीजिए। अब देखिए इस तरीके से ये इमेज आपकी दिखने लगेगी। अब हमें क्या करना है, हमें ये फोटो, जो हमारी ये फोटो अभी लेयर वाली है, इसको उठा के लाके हम इसके ऊपर रख देते हैं। तो ये देखिए ये फोटो है। अब इस फोटो को हमें क्या करना है, ऊपर लाना है। जैसे अभी जो हमने बैकग्राउंड बनाया था वो पीछे चला गया था, तो हमें क्या करना है, कंट्रोल की के साथ एरो की, सॉरी कंट्रोल की के साथ जो ब्रैकेट ओपन और क्लोज है, बड़ा वाला ब्रैकेट, उसको हम सिलेक्ट कर, उसको प्रेस करेंगे। अब फिर हम कंट्रोल टी दबा के इस फोटो को सिलेक्ट करते हैं और इस कंट्रोल अल्टर शिफ्ट दबा के इस फोटो की साइज को हम बढ़ाएंगे और इस फोटो की साइज को हम अपने अकॉर्डिंग जितना एडजस्ट करना चाहें। जैसे ये गाड़ी थोड़ा और नीचे होती तो और अच्छा लगेगा, तो इसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं ताकि इनकी फोटो को हम एडजस्ट कर पाए। और ये हमने रख लिया और इसको भी हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब उसके बाद इस फोटो को थोड़ा और ऊपर कर ले, यहां पे हमने एडजस्ट कर दिया। ये जो पैर है इसको हम थोड़ा नीचे ला लेते हैं ताकि ये ऐसे दिखे। तो अब लग रहा है कि जैसे इस फोटो पे इस गाड़ी का टेक लेके ये बैठे हुए, लेकिन अभी यहाँ पे अगर फोटो में आप ध्यान से देखें तो इस एरिया पर आपका जो ग्लास था उसका वो दिख रहा है और यहाँ पे क्या पकड़े हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम कोई हैंडल देते हैं, पहले हैंडल पकड़ाते हैं, फिर उसके बाद जो है बाकी चीजें इस पे अप्लाई करेंगे। तो इसमें हम ये वाला हैंडल ले लेते हैं, ये जो हैंडल है इसको हम ले लेते हैं। तो ये कैसे लेंगे, फिर से अगेन हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इस हैंडल को दूसरी फोटो हमने ओपन की है, दूसरी फोटो से ये हैंडल हमने सेलेक्ट किया, दिखाते हैं हम आपको। इसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके ये फूल हटा देते हैं हम लोग, क्योंकि फूल की जरूरत अभी वहां पे नहीं है। हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ ये हैंडल लगाना है और स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को जब मिलाएंगे तो सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। हमें क्या करना है, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को मिला के राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन करके ओके कर लेना है। अब ये सिलेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसको भी उठा के लाके इस पे रख देना है। और अब ये आपकी सॉरी ये वाली फोटो नहीं थी, ये नीचे पीछे है फोटो, तो इस पे उठा के लाके रख देना। तो ये फोटो हमारी है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमने ये सेलेक्ट कर रखा है इसको ऐसे हाथ में दे देते हैं। तो अब इसको हम क्या करते हैं, फ्री ट्रांसफॉर्म लगा के इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं, इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं और अब हम नीचे इसको ला लेते हैं। अब ये जो फोटो है, फोटो को इसके थोड़ा सा ऊपर लाएंगे। सेम तरीका है, आपको क्या करना, या तो आप इस लेयर को पकड़ के इसके नीचे कर दीजिए तो ऐसे आ जाएगा जैसे उस पे हाथ रखा हुआ है, और या तो आप, मैंने अभी बताया था
कि आपको कौन सी की, पी के बगल जो ब्रैकेट की है उसको आपको प्रेस करना है। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने इसको पकड़ रखा है, तो इसकी साइज को आप थोड़ा और इंक्रीज कर सकते हैं, थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं। तो ये सेट हो गया। अब अगला काम हमें यहाँ पे क्या करना है, तो मिरर को हटाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे लेना क्लोन टूल, और क्लोन टूल का जो अपोजिटी रहे प्रॉपर्टी बार मिल जाएगा, इसको आप कर लीजिएगा 70 के आसपास, और फ्लो को भी 80 के आसपास, और यहाँ पे आ जाइएगा। ब्रश की जो साइज लीजिएगा जो थोड़ा सा बाहर की तरफ हो, 21 नंबर ब्रश ले लेते हैं। अब यहाँ पे इस एरिया पे जो ये इमेज का एरिया है, इस पे हम अल्टर की को प्रेस करके 2 बार क्लिक करेंगे। और अब हम सबसे पहले तो ये लेयर ले लें। अब लेयर लेने के बाद अल्टर की प्रेस करके हमें क्या करना है, 2 बार इस पिक्चर पर क्लिक करना है जिसे हम पिक करना चाहते हैं। तो हमने 2 बार क्लिक किया, अब हम इस पे आके क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए, जो भी आप कलर लेके यहाँ पे आप क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे वो कलर इस पे अप्लाई हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इस पे ये कलर अप्लाई कर दिया, तो जिससे ये जो मिरर था वो मिरर हट जाएगा, और यहाँ पे इनकी फोटो में क्या हो जाएगा, ये लग जाएगा। तो अभी ये बाहर भी चला गया, तो कंट्रोल अल्टर जेड कर सकते हैं, तो हट जाएगा वो फिर से। तो यहाँ से हमने मिरर को हटा दिया। अब मिरर हटाने के बाद जो अगला आता है वो है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो इनका बेल्ट है इसको भी सही करना है। तो इसके लिए एक बहुत आसान तरीका है, इस तरफ भी दिख रहा है बेल्ट, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ले लेना है पॉलीगॉन टूल, और इस इमेज के ऊपर आपको इस तरह से ड्रैग करके इस बेल्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये सिलेक्ट कर लिया, और इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी की को प्रेस कर देना है। अब बेल्ट उठा के लेके यहां चले आना है, और फिर कंट्रोल टी की को प्रेस करना है, अल्टर और शिफ्ट दबा के इस बेल्ट को घुमा लेना है। और अब हम यहां से उठा के इससे और इस एरिया तक, जहां तक हम चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यहां तक चाहते हैं, तो हम क्या करें, यहां तक इसको एडजस्ट कर देंगे और नीचे की तरफ भी एडजस्ट कर देंगे, जिससे ये लगेगा कि हाँ ये उसी पे, तो ऐसे ही है बेल्ट। तो हमने बेल्ट को थोड़ा बड़ा कर लिया, और फिर हमने बेल्ट को यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें मिला देंगे। कैसे मिलेगा, इसके लिए हमें इरेजर टूल लेना होगा, और यहाँ पे ब्रश को हम कर लेते हैं 21 नंबर, और यहाँ पे ये जो अपोजिटी है, अपोजिटी को हम कर देते हैं लगभग 23, और फिर इस पे हम क्लिक करके ड्रैग कर देते हैं। तो ये क्लिक करके जब हम ड्रैग करेंगे तो ये मिट जाएगा, और जब ये मिटेगा तो लगेगा कि हाँ उसी में मिला हुआ है। तो देखिए हमने इस पे इसको मिला दिया, ताकि ये इसी में फील हो कि हाँ ये मिला हुआ है, और यहाँ पे भी हमने इसको इरेज कर दिया। तो अब देखिए ये बेल्ट ही लग रहा है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो अभी इस किनारे पर आप देखिए तो थोड़ा सा कलर आपको दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, ये इमेज को सेलेक्ट कर लेना है, लेयर सेलेक्ट करके, और फिर क्लोन टूल लेके अल्टर की प्रेस करके डबल क्लिक कर देना है, और इस पे आके इसको ड्रैग कर देना है, डबल क्लिक और ड्रैग। अब हमें क्या करना है, ये जो बाहर निकल आया है इसको हमें इरेज कर देना है, जिससे ये इसी में मिल जाए। तो अब देखिए ये ऐसी पिक्चर बन गई। इस पे हमने जो एक्स्ट्रा चीजें अप्लाई की वो समझ में नहीं आ रहा है कि एक्स्ट्रा लगाया गया है। अब ये पूरा इस तरफ से पूरा तैयार हो गया है। अभी हम ये जो है, अब ये देखिए जो हम लेके आए थे स्टैंड, इस स्टैंड में भी ये जो आउटलाइन कलर है, इस आउटलाइन कलर को हम इरेज कर देंगे। कैसे, बहुत सिंपल सा है, जूम को बड़ा कर लीजिए, और फिर आप इरेजर को लीजिए और अपोजिटी को कर लीजिए लगभग 43, और इसके ऊपर लाके इस तरह से इरेजर को रब कर दीजिए। इरेजर में एक्स्ट्रा कोई सेटिंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ वही रहने देना है। सिर्फ आपको अपोजिटी को कम या ज्यादा करना है। और अब देखिए यहाँ पे ये सेट हो जाएगा। अभी ये बाहर इधर जो दिख रहा है इसको भी हम मिटा देते हैं, अपोजिटी को थोड़ा सा बढ़ा के, तब उसके बाद इसको इरेज करिए। और अब ये देखिए थोड़ा सा नीचे, और देखिए इधर भी है
थोड़ा सा इधर भी अपोजिटी दिख रही है, तो इसको भी हम इरेज कर लेते हैं। यहाँ हैंड के पास है तो इसको भी हम इरेज कर सकते हैं। ये पूरा सेट हो गया और इस तरह से ये पिक्चर तैयार हो रही है। तो अभी यहाँ पिक्चर में अगर आप ऊपर की तरफ देखें, ऊपर की तरफ, तो इसका जो कलर है हेयर का वो हल्का ग्रीन दिख रहा है। तो हेयर का कलर हम पिक्चर का कैसे सही करें उसके लिए भी आप देख लीजिए, मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है लेयर पर, मतलब आपको ये लेयर सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहां से आप ले लीजिए बर्न टूल ले लीजिए। अपोजिटी जो 50 है इसको थोड़ा बढ़ा लीजिए और यहां से ब्रश को 21 नंबर कर लीजिए। और अब हम क्या करते हैं, फोटो के ऊपर इसको हल्का हल्का हम घुमा देते हैं। तो ये जो ग्रीन था अब वो हट जाएगा। इस तरह से ये इनका हेयर हो गया। अब हम बात करें यहाँ पे इमेज में और एक्स्ट्रा कोई सेटिंग करना, जैसे कलर वगैरह, तो ये सब भी हम बहुत आसानी से आपको इसमें बताएंगे। लेकिन आज का वीडियो बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफी लंबा ना हो इसलिए मैं आपको इतने में ही बता रहा हूं। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं इस इमेज पर तो आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं। आपको क्या करना है, सारी इमेज को आपको सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड से कंट्रोल ई या लेयर में जाके मर्ज लिंक्ड कर देना है। तो ये एक लेयर बन जाएगा। एक लेयर बनने के बाद आप इसको बैकग्राउंड को भी लेयर बना लीजिए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इस पे बॉर्डर लगाने के लिए यहां से बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करना है और कौन सा कलर आप चाहते हैं वो कलर आप ले लीजिए। और फिर उसके बाद यहां से सेलेक्ट टूल लीजिए, रेक्टेंगुलर सेलेक्ट टूल लीजिए और इस पे पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। और सेलेक्ट करने के बाद फिर हम आ जाएंगे एडिट में और फ्री ट्रांसफॉर्म लगा के अल्टर शिफ्ट दबा के हम जैसे ही अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे तो इस पे बॉर्डर बन जाएगा। और 2 बार क्लिक करिए, फिर राइट क्लिक करके इसमें स्ट्रोक को सेलेक्ट कर लीजिए और स्ट्रोक आप कौन से कलर में देना चाहते हैं। तो जैसे हम स्ट्रोक येलो कलर में देना चाहते हैं तो आप येलो कलर ले सकते हैं। अब ओके करें और यहाँ ओके करें तो अब देखिए आपकी ये इमेज बनके तैयार हो चुकी है। उम्मीद है ये पूरा का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।